सोचा है कि छोटी छोटी जो न्यूट्रिएंट्स होती है वो आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और इनका बहुत ज़्यादा असर आपकी स्किन पर भी पड़ता है, क्योंकि स्किन आपकी एक विंडो होती है जो आपके अंदर बॉडी में चल रहा है, उसकी एक खिड़की टाइप होती है जिससे हमें पता चलता है कि बॉडी में अंदर गलत क्या हो रहा है। तो आज हम ऐसे ही एक विटामिन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है विटामिन B6। विटामिन B6 आपके ब्रेन के डेवलपमेंट से लेके मूड को रेगुलेट करने से लेके ऑक्सीजन पहुंचाने तक का काम B6 करता है। तो स्किन के अंदर इसका क्या सिम्टम्स होता है ये जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये हमें मिलता कहाँ पर है। तो विटामिन B6 जो है नॉन सिट्रस फ्रूट में ज़्यादा होता है। अब नॉन सिट्रस फ्रूट यानी सिट्रस मतलब खट्टा और नॉन सिट्रस यानी कि जो खट्टा नहीं होता, तो इनमें ये ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा दाल में बहुत ज़्यादा होता है, लेग्यूम्स में होता है, फिश में बहुत ज़्यादा होता है। ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है। वाटर सोल्यूबल ये विटामिन होता है कि जो आपका यूरिन के थ्रू यानी कि पेशाब के थ्रू जो है ये रोज़ का रोज़ निकल जाता है, तो इसलिए ये बॉडी में स्टोर नहीं होता और इस वजह से आपको इसको डेली लेने की ज़रूरत होती है। तो हम ये देख लेते हैं कि इसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। स्किन जो है मैक्सिमम पोर्शन कवर करता है आपकी बॉडी के अंदर, और एक स्किन का डॉक्टर मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ स्किन पे, आपके हेयर पे, आपके स्काल्प पे, आपके फिंगर्स पे या फिर आपके माउथ के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, ये सभी जो है एक स्किन से रिलेटेड ही चीज़ होती है। तो इन चीज़ों को भी ये B6 डिफिशियंसी नाम का विटामिन अफेक्ट करता है। तो सबसे फर्स्ट डिजीज जो B6 डिफिशियंसी से होती है उसे हम कहते हैं सेबोरिक डर्मेटाइटिस। ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। ये बहुत लोगों को मतलब सर पे, स्काल्प पे, फेस पे होता है ज़्यादातर, लेकिन कभी कभार ये बैक और चेस्ट पे हो जाता है। इसके अंदर जो है लाल कलर के फ्लेकी से पैचेस होते हैं जो बहुत ही ग्रीजी मतलब बहुत चिपटे चिपटे जैसे दिखते हैं। फ्लेक मतलब हल्के हल्के उसके छिलटे निकले जैसे लगते हैं। तो ये एक कॉमन साइन होता है विटामिन B6 डिफिशियंसी का। इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत टाइम बाद आपको ये जो पैचेस है, या अगर आप डीपर टोन के हो यानी अगर आपका स्किन थोड़ा डार्क है, तो ये आपका जो मेलानिन पिगमेंट है ये तक आपका डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन आप घबराइए मत, अगर आप रेगुलर विटामिन B6 का इंटेक करोगे तो आपका जो स्किन है ये नॉर्मल भी हो जाएगा और पिगमेंटेशन हो गया है जो कि आपको कोट जैसा यानी कि विटिलिगो जैसा लगता है, ये भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। सेकंड जो कॉमन चीज B6 डिफिशियंसी से होती है वो है ग्लोसाइटिस। अब ग्लोसाइटिस का क्या है? ग्लोसाइटिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपकी जो जबान है वो बहुत ज़्यादा लाल हो जाती है और बहुत ज़्यादा फूल जाती है, बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाती है, और इसके अंदर जो छोटे छोटे आपको आपके टंग पे दाने दाने जैसे दिखते हैं, आप जब अपना माउथ ओपन करते हो तो ये बिल्कुल नहीं दिखेंगे, ये बिल्कुल चिकनी सी प्लेन हो जाएगी। और एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ तो बीफ की जो जबान है जैसी दिखती है आपकी जबान भी वैसे ही दिखेंगी अगर आपको B6 की विटामिन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। इसके अलावा जो मुंह के अंदर जो छाले आते हैं ये भी B6 की कमी की वजह से ही आते हैं। इसकी वजह से आपको माउथ के अंदर छोटे छोटे अल्सर्स होते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट स्किन डिजीज इसकी वजह से होता है उसे हम बोलते हैं एंगुलर चलाइटिस। अब एंगुलर चलाइटिस क्या होता है? ये जो आपके मुंह के कॉर्नर ऑफ जो माउथ होता है इसके अंदर जो है आपका यहाँ पर इचिंग होगी, ड्राइनेस होगी और आपको थोड़ी सी बर्निंग होगी, और जब आप अपने लिप्स एक्सपांड करोगे ऐसे करके तो तब आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी यानी कि पेन होता है। तो ये एक सिम्टम होता है कि B6 की डिफिशियंसी आपको बहुत ज़्यादा हो गई है। विटामिन B6 एक बैरियर की तरह काम करता है। आपके स्किन के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होता है या स्किन इन्फेक्शन होता है इससे फाइट करने का काम करता है। तो इंटरटिगो जो एक डिजीज होता है, इंटरटिगो जो है आपको ज़्यादातर स्किन फोल्ड्स में दिखने के लिए मिलेगा, और स्किन फोल्ड्स में ये जैसे कि आपके जांघों के बीच में की एरिया हो जाती है, या फिर नेक के फोल्ड्स, या अगर आप बहुत ज़्यादा हाई वेट आपका ज़्यादा है तो एब्डोमिनल फोल्ड्स जो आपके पेट को फोल्ड करते हैं वहाँ पर, या फिर आपके बगल के एरिया में, ये आपको बीमारी वहाँ पर देखने के लिए मिलती है। अब इंटरट्रिगो के जो है सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स ये होते हैं कि वो जो एरिया है आपका वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा रेडनेस दिखेगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इचिंग दिखेंगी, बहुत ज़्यादा फ्लेक्स वहाँ से निकलेंगे, और वहाँ पर जो है स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगी, और अगर आप उस एरिया को टच करते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पेन भी महसूस होगा। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा वो जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा डिस्कलर दिखेगा, यानी कि उसका जो कलर है वो बाकी की स्किन से अलग दिखेगा। और अगर आप विटामिन B लेवल्स आपके बराबर से चेक करके ठीक नहीं करते हो तो ये इंटरटिगो की प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक दिखती है, ये ठीक जल्दी से नहीं होती, क्योंकि B6 इम्यून फंक्शंस के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करता है, इन्फ्लेमेशन से भी फाइट करता है, स्किन डिजीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है ये स्किन को ठीक रखने का।
अब बात कर लेते हैं कि किन किन लोगों में इसकी कमी होगी, क्योंकि हमने सिम्टम्स तो देख लिए हैं, अब किन किन लोगों में इसकी कमी होगी। तो जो लोग अच्छे से प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, जो लोग अपना वेट लॉस करने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें अवॉइड कर लेते हैं, या फिर पुअर डेवलप्ड एरियाज़ के अंदर जिन लोगों को बहुत अच्छे से खाना पीना या फिर बहुत उनको न्यूट्रिएंट्स भरा जो डाइट नहीं होता है, इन लोगों को इसकी कमी होती है। इसके साथ साथ प्रेगनेंसी में ये B6 विटामिन की डिफिशियंसी के सिम्टम्स स्किन के बहुत ज़्यादा होते हैं, बिकॉज इसका जो प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा इसका डिमांड होता है बॉडी को, क्योंकि बच्चे के ब्रेन की डेवलपमेंट के अंदर भी बहुत ज़्यादा इसका ज़रूरत पड़ता है। तो अगर इसकी कमी होगी तो प्रेगनेंसी के अंदर आपको ये सारे सिम्टम्स भी नजर आएंगे। इसके अलावा अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, यानी कि कोई बीमारी से आप जूझ रहे हैं, जैसे कि टीबी वगैरह हो गया, तो इसके अंदर कोई कोई मेडिसिन आती है जैसे आइसोनाजाइड करके, तो ये जो है आपके अब्सॉर्प्शन को कम कर देता है, जिसकी वजह से आपको B6 की डिफिशियंसी हो सकती है। इसके अलावा क्रॉन्स डिसीज करके आता है, इसके अंदर भी आपको माल अब्सॉर्प्शन का प्रॉब्लम हो सकता है। जो B6 की डिफिशियंसी की वजह से आपको होगी, तो आपको क्या करना होगा, जो भी मैंने आपको फ्रूट्स वगैरह बताए हैं या जो चीज़ें आपको लेने के लिए बताई है वो आप रेगुलर बेसिस पे लेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये विटामिन स्टोर नहीं होता बॉडी में, रोज़ के रोज़ लेना पड़ता है, क्योंकि ये रोज़ के रोज़ यूरिन से निकल भी जाता है, तो आपको ये लेने पड़ेंगे। और अगर आपको बहुत ये साइंस है जो मैंने बताई है, इसका मतलब आपको काफ़ी डिफिशियंसी है, तो इसको के लिए आपको विटामिन B6 के सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी है। तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें और ये मेडिसिन ले लें। तो ये थी रही मेरी आज की वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।